भरत जी महाराज ने जैसे ही प्रवेश किया अयोध्या में, तो भरत जी ने क्या देखा कि कोई उनसे बोल नहीं रहा है। सभी शांत खड़े हुए हैं। अब भरत जी ने विचार किया, आखिर क्या कारण है, ऐसा कौन सा अनिष्ट हो गया है जो कोई बोल नहीं रहा है। भरत जी जिस पर दृष्टि डालते हैं वह नीचे को सिर करके खड़ा हो जाता है। भरत जी महाराज के मन में भय उत्पन्न हो गया। भरत जी महाराज चलते चलते अपनी माँ कैकेयी के महल में पहुँचे। जैसे ही महल में पहुँचे तो कैकेयी आरती की थाली लेकर के आई और आरती उतारने लगी। भरत जी ने विचार किया, माँ आरती उतार रही है, अयोध्या में सुनसान पड़ा हुआ है, आखिर कारण क्या है। भरत जी बोले, माँ सब कुशल है। कैकेयी बोली, हाँ बेटा सब कुशल है, मैंने सब कुछ अच्छा बना लिया, लेकिन एक छोटा सा कार्य बिगड़ गया है। भरत जी बोले, वो कौन सा कार्य बिगड़ गया है। कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले गए हैं, ये कार्य बिगड़ गया है। भरत जी कहने लगे, माँ हमारे पिता स्वर्ग के वासी हो गए और तुम कह रही हो एक छोटा सा कार्य बिगड़ गया है। जिस बच्चे के सिर से हाथ पिता का हट जाता है उस बच्चे के दिल से पूछो, और तुम कह रही हो छोटा सा कार्य बिगड़ गया है। आखिर क्या हुआ पिताजी को, क्यों पिताजी स्वर्ग के वासी हो गए। मैं जब ननिहाल गया था तब तो स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक था, आखिर क्या हो गया पिताजी को इतनी जल्दी, वही कारण बताओ मुझे। कैकेयी बोली, बेटा मेरे 2 वरदान थे तुम्हारे पिता के पास में, वो 2 वरदान मैंने मांगे हैं, इसीलिए तुम्हारे पिताजी स्वर्ग के वासी हो गए। भरत जी बोले, वो कौन से तुमने वरदान मांगे जो पिता के दिल पर इतना बड़ा घाव कर गए, जो शरीर को भी छोड़ गए। वही वरदान मुझे बताओ, कौन से तुमने मांगे हैं। कैकेयी बोली, पहला वरदान मांगा मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक, दूसरा वरदान मांगा राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत जी बोले, माँ तूने ये क्या कर दिया, कितना बड़ा अनिष्ट कर दिया, तू तो पापनी माँ है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदसन कछु न बसाई। कहाँ मेरे दशरथ सरीखे पिता, जिनका 14 लोकों में यश फैला हुआ था, देवता उन पर फूलों की वर्षा करते थे, और उन पिता को तूने मौत के घाट उतार दिया। कहाँ विद्वानों में नंबर 1 जनक जी मुझे ससुर मिले, राम लक्ष्मण से भाई मिले, लेकिन तू उल्टा माँ मुझे मिली है। तू अपनी माँ जैसी ही अकेली निकली, तेरी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई। तू तो राम जी से बहुत प्यार करती थी, और पिताजी ने तुझ पर विश्वास भी कैसे कर लिया। लगता है उन्होंने अपना प्रेम निभाया और तूने शत्रुता निभाई है। ये तूने क्या कर दिया। मेरे पिताजी इतने सुंदर राजा थे, ऐसा राजा ना हुआ ना आगे भविष्य में होगा। ये तूने क्या कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई। भरत जी फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे, अरे दुष्ट पापनी माँ,
तुझे शर्म नहीं आई? तूने कौशल्या मां से कुछ ज्ञान नहीं सीखा? तूने सुमित्रा मां से ज्ञान नहीं सीखा? अरे उन्होंने हंसते हंसते वन को भेज दिया। सुमित्रा मां ने एक बेटा मेरी सेवा में लगा दिया और एक बेटा भैया राम की सेवा में लगा दिया। तू कैसी कुल कलंकिन आई मेरे घर में? तू तो मां कहने के लायक भी नहीं है। तूने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। पिताजी पर फूलों की वर्षा देवता करते थे, उन पिता को तूने मौत के घाट उतार दिया। अरे दुष्ट मां, तुझे शर्म नहीं आई ये वरदान मांगने में? तब तक मंथरा आ गई अच्छे वस्त्र पहन करके, बोली नहीं, ये वरदान तो मैंने मंगवाए हैं, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न खड़े थे, उसके लात मारी, उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, मुंह से खून बहने लगा। भरत जी ने मना कर दिया, बोले हे शत्रुघ्न, वो तो दासी है, उसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी मां ने की है। अरे दुष्ट मां, तूने जन्म लेते ही समय मुझे विष क्यों नहीं दे दिया जो मैं मर जाता? मेरी आज समझ में आई है कि अयोध्या के लोग इसलिए मुझसे नहीं बोल रहे थे कि यह वही पापनी का बेटा है जिसके कारण राम को वनवास हुआ है, जिसके कारण दशरथ जी की मृत्यु हुई है, इसीलिए वो नहीं बोलते होंगे। तूने जिस समय वरदान मांगे उस समय तेरी जीभ नहीं गिरी। तूने जिस समय वरदान मांगे उस समय तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े। तूने जिस समय वरदान मांगे उस समय जमीन नहीं फटी। तूने जिस समय वरदान मांगे उस समय तू नहीं मरी, जो मेरे दशरथ सरीखे पिता को तूने मौत के घाट उतार दिया। अरे दुष्ट पापनी मां, परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया, लेकिन मुझे ये मां सुंदर नहीं दी। जब मुझे जन्म देना था तो मां मुझे सुंदर नहीं चुनी। ये दुष्ट मां के गर्भ से मुझे जन्म दिया है। भरत जी फूट फूट करके रोने लगे। इसके बाद भरत जी कौशल्या माँ के पास गए। जैसे ही कौशल्या माँ ने देखा कि भरत आ रहे हैं, जब से महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी, राम जी वन को गए थे, उस समय से माँ ने भोजन नहीं किया था। माँ बेहोश अवस्था में पड़ी थी। जैसे ही भरत को देखा तो एकदम से दौड़ी, दौड़ते समय वह गिर पड़ी, उससे चला नहीं गया।